हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफ स्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज है दिन वेडनेसडे और सुबह का बज रहा है 9:30। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कल हम जो है निकले थे मेरठ से कानपुर के लिए। दोपहर में 1:30 बजे निकले थे और रात में 12:30 बजे हम लोग कानपुर पहुँचे। तो सुबह उठने के बाद हमारी चाय हो चुकी है, नाश्ता हो चुका है। अब मैं रात में तो मैं नीचे वाले पोर्शन में ही सो गई थी मम्मी के रूम में। तो अब मैं सुबह उठकर जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद शिवानी ने नाश्ता बनाकर मुझे दे दिया था। तो अब जो है उठने के बाद मैं आई हूँ ऊपर वाले पोर्शन में, और ऊपर वाले पोर्शन के दोनों रूम खोल के अब देख रही हूँ कि चलो भाई कमर कस के जो है साफ सफाई की जाए, क्योंकि बहुत सब कुछ बहुत गंदा हो रखा है। पूरी धूल धूल इतनी मिट्टी हो रखी है, आप देख सकते हो सब। तो क्या है ना, मम्मी लोग भी जून में आई थी, जून से आई नहीं, तो पूरा पोर्शन ऊपर बंद था। तो सारा सामान बहुत बिखरा बिखरा सब फैला हुआ है। तो चलो भाई नाश्ता वगैरह हो गया है और अब कमर कस के लग जाती हूँ अपने घर की क्लीनिंग में घर की साफ सफाई में। तो फिलहाल ये है ससुराल में पुणे से आने के बाद मेरा पहला दिन कमर कस के लगना है घर की साफ सफाई करने में, और घर को जो है अपने हिसाब से फिर से मेंटेन कर लेना है। तो मेरी चुटकियों का काम है और मुझे अच्छा लगता है अपने घर को सजाना संवारना और अपने हिसाब से सारा सामान सेट करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो फिलहाल चलो, ये रूम हो गया। आगे वाला भी रूम ओपन किया, उसका तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, दिखाती हूँ आपको। तो ये है पीछे मेरा बेडरूम। तो हम लोग जब पुणे जाते हैं ना, जब तो ऐसे इस तरीके से पूरा सामान जो है सब ऐसे पैक करके जाते हैं, ताकि जो है ना डस्ट वगैरह ना, डस्ट तो हो ही जाती है, ताकि फर्नीचर जो है ना गंदे ना हो। तो ये पूरा सामान पैक हो रखा है और ये देखिए सब पूरा पैक हो रखा है। अब जो है लास्ट टाइम जून में मम्मी आई थी तो मम्मी ने क्लीनिंग वगैरह की थी, लेकिन अभी जून से रूम फिर से बंद है। तो गंदगी तो फैलती ही फैलती है। तो चलो फिलहाल अभी जो है ना रूम की साफ सफाई में लगते हैं। बहुत गंदा हो रखा है भाई, बहुत गंदा। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पे देखिए कल रात में 12 साढ़े 12 के आसपास हम लोग घर आए, और आते इतनी थकान हो गई थी ना, हम लोग सो गए थे। अब सुबह उठ के चाय पी के अब आई हूँ मैं अपने ऊपर वाले पोर्शन में। कल रात में तो मैं ना ऊपर आई नहीं, मैं नीचे ही सो गई थी, क्योंकि क्या है ना ऊपर का पोर्शन बहुत ही गंदा हो रखा होता है। तो फिर जब हम लोग चले जाते हैं ना तो ऊपर वाला पोर्शन बंद रहता है। तो यहाँ पे ऊपर 2 रूम बने हैं, एक मेरा रूम बेडरूम है और एक मेरी देवरानी का बेडरूम है। तो ये जहाँ पे अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ ये मेरी देवरानी का बेडरूम है, और इसके जस्ट जो सामने बना हुआ है वो मेरा बेडरूम है। तो फिलहाल अभी आपको अपने बेडरूम में ले चलूँगी। तो फिलहाल सबसे पहले मैं इस वाले जो है बेडरूम की क्लीनिंग कर ले रही हूँ। तो क्या है ना 4-5 महीनों से ऊपर का पोर्शन पूरा बंद है, और जब हम लोग आते हैं ना तभी ऊपर का पोर्शन ओपन करते हैं। तो बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई है, इतनी धूल मिट्टी की क्या बताऊँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है ना कमरों के अंदर रखी हुई हर एक चीज़ की जो है ना डस्टिंग अच्छे से कर रही हूँ और पूरी क्लीनिंग कर रही हूँ। मतलब काम चलाओ क्लीनिंग यहाँ पे मैं नहीं करूँगी कि बस आज क्लीनिंग की और 4 दिन के बाद मुझे फिर से क्लीनिंग करनी पड़े। मैं यहाँ पे क्लीनिंग अच्छे से कर रही हूँ, और समझ लीजिए कि ये क्लीनिंग मैं दिवाली वाली कर रही हूँ। अब जो है आज से 15-20 दिन के बाद दिवाली है। कल से जो है 2 दिन के बाद माता रानी के नवरात्रे शुरू हैं, और उसके बाद फिर करवा दशहरा, फिर करवा चौथ, और उसके बाद फिर दिवाली। तो समझ लीजिए दिवाली की सफाई मैंने आज से ही शुरू कर दी है, और पूरी जो है ना घर की सफाई मैं इस तरीके से कोना कोना झाड़ कर रही हूँ कि दिवाली के टाइम पे पूरी सफाई होके अच्छे से रहे और पूरा घर मेरा क्लीन रहे, और मुझे उस टाइम पे फिर घर में कहीं कुछ साफ ना करना पड़े, और मैं अपने बाकी के कामों पे ध्यान दे पाऊँ। तो यहाँ पे जो है ना ये कमरा जो है ना हमारा सबसे आगे का कमरा है। तो यहाँ पे जो इसमें बालकनी में हम खड़े होते हैं ना तो बाहर रोड साइड का पूरा नज़ारा मिलता है। तो बस यहाँ पे धूल मिट्टी कमरे में इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि मैं क्या बताऊँ, यहाँ तक कि मुझे हर एक चीज़ कपड़े से अच्छे से पोंछनी पड़ रही है। बहुत ज़्यादा मिट्टी है, बहुत ज़्यादा मिट्टी और बहुत ज़्यादा खिसकने, क्योंकि ये कमरा जो है ना सबसे आगे का कमरा पड़ जाता है और आगे इसमें बालकनी अटैच है। तो धूल मिट्टी इस कमरे में ज़्यादा आती है, मेरे कमरे में थोड़ा सा डस्ट कम रहती है। तो बस यहाँ पे हर एक चीज़ को मैं प्रॉपर अच्छे से खोल के देख के उसकी डस्टिंग कर रही हूँ, साफ़ सफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे बेड के पिलोज़ के जो कवर होते हैं ना, मैंने सारे कवर हटा दिए हैं। गद्दों के ऊपर भी जो गद्दों का कवर था मैंने वो भी हटा दिया है, पिलो के कवर भी हटा दिए हैं, सोफ़ा कवर, बेडशीट, मैंने सब कुछ मतलब एक तरफ से मैंने सब कुछ चेंज कर दिया है, क्योंकि सब में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और सबको जो है ना वॉशिंग मशीन में डाल के जो है साफ़ करके रखूँगी और यहाँ पे दूसरा बिछाऊँगी। तो बस यहाँ पे बेडरूम की अच्छे से डस्टिंग कर दी है, और बेडरूम की डस्टिंग करने के बाद अब मैं आ गई हूँ आगे हॉल में। आगे हॉल में मतलब कमरे से जुड़ा हुआ ये पड़ता है बरामदा, 2 रूम एक ही में अटैच हैं।
तो ये पहले बरामदा हुआ करता था ना, तो इसके लिए मुझसे बरामदा ही निकलता है। तो यहाँ पे हमारे घर में ना ये आगे वाले रूम में 2 रूम अटैच हैं। तो यहाँ आगे वाले रूम में एक दीवान पड़ा हुआ है सिंगल, तो इसकी भी जो है ना अच्छे से झाड़ पोंछ रही हूँ और इसका भी गद्दा अच्छे से झाड़ रही हूँ। और सारे कवर वगैरह जो है सोफ़े के, बेड के, पिलोज़ के सारे कवर जितने भी चीज़ें थी, सारे धुलने वाली चीज़ें मैं आ गई हूँ नीचे लेकर। और पहले तो जो है उनको वॉशिंग मशीन में डालकर चला दे रही हूँ कि जब तक वॉशिंग मशीन में ये सारे कवर अच्छे से वॉश होंगे, धुलेंगे, तब तक मैं ऊपर का और बाकी का काम जो है ना निपटा दूंगी, झाड़ू वगैरह लगा दूंगी। तो यहाँ पे सारे जो जितने ऊपर गंदे कपड़े निकले हैं ना, वो सारे गंदे कपड़े मैं नीचे लेकर आ गई हूँ। और ये हमारा है नीचे वाला पोर्शन जो गेट से एंटर करते ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा नीचे वाला पोर्शन है। और ये इस समय अभी मैं अपने हॉल में हूँ। सामने हमारी किचन है और किचन के आगे ये हमारा बरामदा है। और ये हमारी जो वॉशिंग मशीन है ये हमारे बरामदे के आगे आंगन है छोटा सा, तो आंगन में रखी हुई है। तो इस तरीके का कुछ हमारा घर दिखता है। अभी तक आपको होम टूर नहीं कराया है, लेकिन पूरा घर। सो गाइस, तो फिलहाल ये वाला आगे वाला रूम जो है मैंने साफ़ कर दिया है, पूरा क्लीन कर दिया है अच्छे से। रूम से लेके बाहर बालकनी तक पूरा अच्छे से क्लीन हो गई है। बस यहाँ पे अभी पोछा लगाना बाकी है और बालकनी की पानी से अच्छे से धुलाई करना बाकी है। और पूरा बेडशीट कवर वगैरह और सोफ़ा के कवर वगैरह सब उठाकर जो है वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। तो फिलहाल अभी ये रूम तो फाइनली क्लीन हो गया है। अब चलो चलते हैं, सबसे बड़ा मोर्चा है, सबसे डिफ़िकल्ट वर्क है मेरे रूम को साफ़ करना, क्योंकि मेरा रूम जो है ना सबसे बड़ा रूम है और पूरे घर में सबसे बड़ा रूम मेरा ही है। 2 रूम के बराबर मेरा अकेले का 1 रूम है और सामान भी ज़्यादा है उसमें, फर्नीचर वगैरह काफ़ी है। तो फिलहाल चलो भी उसको जो है ना क्लीन करने में मुझे लगभग जो है आधा पौन घंटा आराम से लग जाएगा। तो चलो फिलहाल चलते हैं अपने वाले रूम में और अब क्लीन करते हैं अपना बेडरूम। तो पहले तो मैं पट्टे से अपना सर को कवर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे रूम में बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ज़्यादा धूल है। तो फिलहाल यहाँ पे जो आगे वाला बेडरूम है, तो आगे वाला पोर्शन तो मैंने क्लीन कर दिया है, बिल्कुल प्रॉपर डस्टिंग वगैरह अच्छे से कर दी है, सारे कवर चेंज कर दिए हैं। अब बारी आती है मेरे बेडरूम की। तो मेरा बेडरूम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी स्पेस है मेरे बेडरूम के अंदर। तो आप ये देख सकते हैं, ये है मेरा बेडरूम। तो मैं जाने से पहले अपने बेडरूम का जो फर्नीचर है ना प्रॉपर सब कुछ अच्छे से कवर करके जाती हूँ। मैंने यहाँ पे ये सारे अपने फर्नीचर्स के, अलमारी के, ड्रेसिंग टेबल के, सोफ़े के, डबल बेड के, मैंने सबके कवर बना रखे हैं। और ये कवर जो है ना हमारे घर में जो पुरानी साड़ियाँ निकलती हैं, जिसे हम लोग पहनना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, जो हमारे यूज़ की नहीं होती हैं, उनको मैं मशीन में ऐसे सिल के जो है ना अपने बेडरूम में किसी न किसी चीज़ का कवर बना देती हूँ। और तो जब जो है यहाँ से पुणे वगैरह जाते हैं ना, तो अपने कमरे के हर एक फर्नीचर को मैं प्रॉपर इस तरीके से कवर करके बांध देती हूँ। तो इससे क्या रहता है ना, जब मैं लौट कर आती हूँ ना, तो जो डस्ट है ना इन सारे कवर के ऊपर जमी रहती है, लेकिन अंदर फर्नीचर पूरा साफ और बिल्कुल क्लीन रहता है और मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो फिर जो है ना सबसे पहले मैं रूम में अपने अंदर आने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने फर्नीचर के ऊपर से सारे कवर जो हटा रही हूँ, और कवर हटा के एक साइड में रख दिए हैं, क्योंकि अभी कवर भी जो है ना एक बार वॉशिंग मशीन में अच्छे से चला दूंगी तो ये साफ़ हो जाएंगे, और धुल के उनको भी रख दूंगी, क्योंकि वो कवर जो है ना ये बहुत ही काम के हैं। जब मुझे जाना होता है ना तो धुल के साफ़ करके रखती हूँ और जाते टाइम फिर से उनको ऐसे ही ढक देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे फर्नीचर से कवर हटा दिए हैं और ये है मेरा बेडरूम। और मेरे बेडरूम में फर्नीचर कुछ इस तरीके का है और इस तरीके का मेरा कुछ बेडरूम दिखाई देता है। और मेरा बेडरूम जो है ना काफ़ी बड़ा है, समझ लीजिए ये हॉल है। तो इसको जो है ना, ये पहले घर में मम्मी ने इसको हॉल बनवाया था किसी भी प्रोग्राम के पर्पज़ से, लेकिन बाद में जब यहाँ पे मैं आई तो फिर मम्मी ने ये बेडरूम रेडी करवा के मुझे दे दिया। तो फिलहाल मेरा बेडरूम घर में सबसे बड़ा है। तो लेकिन सबसे बड़ा है ये अच्छी बात है, लेकिन सफाई भी उतनी ही मांगता है, क्योंकि इसमें साफ़ सफाई करने में मेरा काफ़ी टाइम जाता है। तो यहाँ पे बेडरूम में जब एंटर करते हैं ना, तो एंटर करते ही सबसे आगे ये सोफ़े टेबल वगैरह पड़ी हुई है। सामने सुमित की ऑफिस टेबल रखी हुई है और इसके बैक में हमारा डबल बेड, और ये देखिए इसके जस्ट सोफ़े के जस्ट सामने डबल बेड पड़ा हुआ है। ये हमारी अलमारी है और ये हमारी ड्रेसिंग टेबल है। तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है हमारा बेडरूम। तो कभी किसी दिन पूरा सेट हो जाने के बाद अच्छे से प्रॉपर तरीके से आपको इसके जो है पूरा टूर करवाऊंगी अपने बेडरूम का भी। तो बस यहाँ पे देखिए अपने बेडरूम की भी डस्टिंग में प्रॉपर अच्छे से कर रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, कवर तो हटा दिया है लेकिन फिर भी डस्ट बहुत हो जाती है। और मेरे रूम में पीछे देखिए खिड़की दिखाई दे रही है ना, तो खिड़की वगैरह से भी थोड़ी बहुत डस्ट आ जाती है। तो प्रॉपर हर एक चीज़ की जो है ना डस्टिंग अच्छे से कर ले रही हूँ, प्रॉपर फर्नीचर को अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ, ताकि उसके बाद जो है ना पूरी क्लीनिंग अच्छे से करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी। और क्या है ना, जब तक कमरे में थोड़ा बहुत भी धूल मिट्टी रहती है ना, फिर
मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अगर तो मुझे ना घर में साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा चाहिए होती है कि प्रॉपर एक एक चीज़ बिल्कुल साफ़ बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए और कहीं पे भी गंदगी दिखनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो है ना पूरे कमरे की मैंने डस्टिंग अच्छे से कर ली है और अब फाइनली सबसे लास्ट में कमरे में मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और अपने कमरे के भी जो ये फर्नीचर के कवर थे, ये सारे कवर उठाकर मैंने जो है ना इनको भी वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए रख दिए हैं। और सोफ़े के जो भी सोफ़ा सेट के कवर वगैरह हैं वो सारे कवर भी मैंने हटा दिए हैं। और देखिए आप लोगों से बातें करते करते बस पूरा बेडरूम मैंने अपना क्लीन कर लिया है। और मेरे बेडरूम की जो कारपेट वगैरह है उनको मैंने फोल्ड करके सब साइड में अलमारी की साइड में रखा हुआ है कि वो बाद में धुलूंगी। जब सारे काम करके फ्री हो जाऊंगी ना तो इनको किसी की हेल्प से छत पर ले जाऊंगी और छत पे ले जाकर फिर धुलूंगी। तो बेडरूम में भी झाड़ू लग गई है। अब जो है मैं छत पर से जो ऊपर सबसे ऊपर वाली जो हमारी छत है वहाँ से जो है ना सीढ़ियों पे झाड़ू लगाते हुए मैं नीचे आ रही हूँ और सीढ़ियाँ भी साफ़ कर ले रही हूँ। सीढ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा गंदी थी, सीढ़ियों पे इतनी धूल मिट्टी थी ना कि बिल्कुल मिट्टी की परत जमी हुई थी। तो मैं सीढ़ियाँ और सीढ़ियों की ये जो रेलिंग है जाली वगैरह है ना इनमें सब में बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी कि अगर हाथ रखो ना तो हाथ पे तो ऐसे मिट्टी लग रही थी जैसे लग रहा मुफ्त का पाउडर लग रहा हो। तो फिलहाल आज जो है ना मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम सुबह से दोपहर हो गई मुझे पूरे घर की ये क्लीनिंग करने में, मुझे जो है काफ़ी टाइम लग गया। और मेरी आदत है मैं जब भी पुणे से आती हूँ ना तो मुझे अपना जो ऊपर वाला जैसे ऊपर ही ज़्यादातर मैं रहती हूँ तो मुझे पूरा साफ़ और बिल्कुल क्लीन चाहिए होता है। फिर मुझे ऐसे इंतज़ार नहीं होता है कि मैं आज रेस्ट करूँ और थोड़ी थोड़ी करके मैं डेली सफाई करूँ, मुझसे बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मैं क्या करती हूँ एकदम से मैं कमर कस के बिल्कुल लग जाती हूँ कि एक दो दिन में जितना भी टाइम लगने वाला है फटाफट घर की क्लीनिंग करके पूरा निपटा दो, उसके बाद फिर बाकी कामों पे फोकस करो। मुझे थोड़े थोड़े काम लटका कर रखे रहना अच्छा नहीं लगता है कि आज थोड़ा किया थोड़ा कल किया, तो ऐसे क्या है ना काम पूरा लटका रह जाता है। तो फाइनली आज जो है ना लग के थोड़ी सी मेहनत मुझे ज़्यादा लगी, हालांकि मैं थक भी गई लेकिन फिर भी जो है हिम्मत जुटा के आज मैंने ऊपर वाला पोर्शन पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब बारी है नीचे वाले पोर्शन की। तो ये है हमारा नीचे वाला पोर्शन और सामने है हमारी सासू माँ यानी मेरी मम्मी का बेडरूम और ये मैं अभी गई हूँ किचन में, ये हमारा साइड में किचन है। तो नीचे वाले पोर्शन की भी क्लीनिंग मुझे करनी है लेकिन आज मैं बेडरूम की क्लीनिंग करके बहुत थक गई हूँ और एक दो दिन में जो है ना फिर नीचे वाला पोर्शन भी बिल्कुल क्लीन करके चमका दूंगी और ये हो जाएगी हमारी दिवाली की सफाई। तो समझ लीजिए कि मैंने दिवाली की सफाई लगे हाथ कर दी है, दिवाली की भी साफ सफाई से मुझे फुर्सत मिल गई है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना उसको तो मैंने बिल्कुल जो है थोड़ी सी मेहनत लगी और टाइम ज़्यादा लगा लेकिन बिल्कुल शीशे की तरह चमका दिया। तो ऊपर वाला पोर्शन फाइनली मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। ऊपर वाले पोर्शन की साफ़ सफाई हो गई है, दिवाली की भी साफ़ सफाई हो गई है। अब बात रह गई है नीचे वाले पोर्शन की। तो नीचे वाले पोर्शन की साफ़ सफाई मैं एक दो दिन में करके अच्छे से निपटा दूंगी, लेकिन उससे पहले बारी है मेरे किचन की। तो अभी मुझे अपनी किचन पूरी बहुत प्रॉपर अच्छे तरीके से साफ़ करनी है। किचन के सारे डब्बे जो है अच्छे से धुल के साफ़ करके रखने हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से डब्बे यूज़ नहीं हुए हैं, 4-5 महीने से। तो डब्बों को छू रही हूँ ना तो चिप 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 से हो रहा है। तो डिब्बों को अच्छे से गर्म पानी से साफ करना है, पूरी जो है किचन को अच्छे से क्लीन करना है, उनके पेपर उनके कवर धुल के अच्छे से चेंज करने हैं, तब जाके मेरी कहीं किचन सेट हो पाएगी। तो फिलहाल किचन में काम कल लगाऊंगी, आज के लिए बस ऊपर वाले पोर्शन की क्लीनिंग कर ली, बस इतना ही। और बाद में देखो शिवानी भी आ गई है मेरी हेल्प के लिए कि चलो अब नीचे झाड़ू आप नहीं लगाओ, झाड़ू नीचे की मैं लगा लूंगी। तो बस नीचे जो है शिवानी जो है झाड़ू लगा रही है और मैं ऊपर वाला पोर्शन क्लीन करके आ गई हूँ। और यहाँ पे चौहान साहब भी सोकर उठ के आ गए, करीब 2-2:30 बज रहा था। तो यहाँ पे आकर ये भी मुझे कुछ कह रहे हैं, इनका फोन मैंने ले जाकर ऊपर वाले पोर्शन में रख दिया था ना, तो बोल रहे मेरा फोन ऊपर लेके क्यों गई थी, मेरे पास में ही लगा रहने देती, अब मुझे फोन उठा के लेके आना पड़ा। तो बस यहाँ पे चौहान साहब आ गए हैं और चौहान साहब के लिए चाय बन रही थी और चौहान साहब जो है ना अभी के साथ थोड़ा बातचीत कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने भी घर की ऊपर वाले पोर्शन की क्लीनिंग कर ली है। अब जाके मुझे थोड़ा सुकून आया, अब मैं भी थोड़ा नहाने की तैयारी करूंगी। फिलहाल घर में बहुत ज्यादा काम हो जाता है जब हम पुणे से। सो गाइस, तो फिलहाल लगभग आधी सफाई हो चुकी है। हमारा घर ही इतना बड़ा है ना कि एक दिन में पूरे घर की साफ सफाई करना बड़ा मुश्किल है। और फिर अब तो दिवाली आ रही है तो थोड़ा दिवाली की तरह से डीप क्लीनिंग टाइप की सफाई हो रही है। तो फिलहाल अभी ऊपर वाले पोर्शन के दोनों रूम सिर्फ डस्टिंग करके आए हैं, सारी चीजें प्रॉपर कपड़े से पोंछ कर आए हैं और सारे सोफा के डबल बेड के पिलोस के सारे कवर कर्टन वगैरह जो है सब झाड़ के सारे कवर हटा के आए। एक बार वॉशिंग मशीन चल चुकी है, धुल के कपड़े चेयर में रखे हैं, दोबारा चल रही है। और तीसरी बार के कवर ये देखो अभी रखे हुए हैं धुलने के लिए, बहुत काम है। तो फिलहाल अभी नीचे आ गए थे कि नीचे वाला रूम भी जो है ना बैक में शिवानी ने सुबह झाड़ू पोछा किया था, लेकिन हम लोग सो रहे थे तो पीछे वाला रूम रह गया था। तो फिलहाल झाड़ू लगाने जा रहे थे लेकिन शिवानी ने बोला कोई नहीं लाओ मैं लगा देती हूँ।
तो फिलहाल हम बैठ गए, बहुत थक गए थे। शिवानी भी सुबह का खाना भी पूरा बना के रख लिया शिवानी ने। अब शिवानी हेल्प करी, शिवानी ने झाड़ू लगाई। अब बाकी का काम हम कल कर लेंगे भैया, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। और अभी जा रहे हैं नहाने। नहा के शिवानी ने बनाया बढ़िया मसूर की दाल और चावल, दाल चावल खाएंगे, फिर शाम को थोड़ा टहलने निकलेंगे। फिलहाल बाकी की सफाई कल करेंगे। अभी तो बाकी तो है, ऊपर की धुलाई करनी है, ऊपर की धुलाई कल करेंगे। और मैंने और शिवानी ने डिसाइड किया है कि छत पर हमें जो है धुलाई करनी है, गमलों को सही से लगाना है, क्योंकि गमले भी जो है ना 3-4 दिन से घर पे कोई था नहीं, तो गमले भी सारे मुरझा गए, उनमें पानी देना है, छत की पूरी सफाई करके गमलों को सही से लगाना है। तो वो मैंने और शिवानी ने डिसाइड किया है कि 4-5 दिनों के बाद जब मिट्टी का काम ओके हो जाएगा, तो हम लोग ऊपर सुबह 5 बजे उठ के अपनी छत पूरी साफ कर डालेंगे। तो फिलहाल अभी जो है ऊपर की धुलाई कल करेंगे। अभी तो सारी कपड़ों की धुलाई करे जो है ना, अभी धोबी गार्ड खोल रखा है मैंने। आज सारे कपड़े धुल धुल के जो है सुखा लेंगे, और शाम को प्रॉपर अच्छे से जो है फिर से एक बार पोंछ देंगे सारे फर्नीचर्स, और उसके बाद जो है ना प्रॉपर सबका कवर सब में चढ़ा देंगे। और कल मॉर्निंग में उठ के फिर से जो है एक बार झाड़ू मार के पूरे ऊपर वाले पोर्शन की धुलाई कर देंगे, सारी डस्ट खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर किचन में स्टार्ट करेंगे। किचन मेरी पूरी अभी जो है ना पूरी भरी हुई है सामान से। तो बस किचन ऐसे साफ है, गंदी नहीं है। किचन के डब्बे उब्बे जो है ना उनको सही से करके उनमें थोड़ा खाने पीने का सामान रखना है। बाकी तो किचन ठीक है, किचन गंदी नहीं है, क्योंकि शिवानी साफ सफाई करती रहती है। तो बस डब्बों को जो है ना झाड़ के उनमें जो खाने पीने का सामान लाया हुआ है हम लोगों ने, बस वो सामान डालेंगे, ताकि सुमित का ऑफिस रहता है तो सुमित रात में उठ के अपने लिए थोड़ा बहुत चाय नाश्ता बना सके। और एक साइड सुमित के साथ अभी अंदर बैठा हुआ है। तो फिलहाल दोस्तों चलिए। सो गाइस, तो यहाँ पे देखिए अभी लगभग जो आधी क्लीनिंग है वो मैं कर चुकी हूँ। अब किचन की क्लीनिंग करनी बाकी है, तो वो मैं किसी और दिन करूँगी। और चलिए इसके साथ ही आज का व्लॉग भी यहीं पे स्टॉप करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और अभी जो है मेरा नहाना भी बाकी है। तो फिलहाल अब जो है ना मैं भी नहाने की तैयारी करूँगी, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है आज। तो दोस्तों जो मेरे फ्रेंड मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने दिवाली की तैयारी अभी शुरू की या नहीं, या अभी शुरू करने वाले हैं। तो फिलहाल जैसा भी हो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो बस यहाँ पे देखिए मैं और शिवानी जो है ना आपस में बात कर रहे हैं। शिवानी नहा कर आ गई है और एक तरफ खाना बनाने की तैयारी कर रही है, और मैं भी बड़ी थक गई हूँ, तो मैं भी यहाँ पे खड़े होकर पानी पी रही हूँ, ठंडा पानी, और अभी से बातें कर रही हूँ। तो दोस्तों चलिए बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मेरे और अभी दोनों की तरफ से टाटा, राधे राधे।